याद रहे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको अपने फ्यूचर पे यकीन रखना होगा। पूरा तेरे भाई ने पूरा लारा वाला देखा नहीं, ये वाला ये साथ पेशावर से मौजूद हैं साजिद शाह जी, एक टॉप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और पेशावर क्रिकेट और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के एक बड़ा नाम और कोचिंग में भी अपना लोहा मनवाते हुए साजिद शाह जी, और विद मोर देन 700 प्लस फर्स्ट क्लास विकेट फॉर सम ऑड रीजंस पाकिस्तान को, और फॉर्चुनेटली मैं तो समझूंगा कि पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए साजिद शाह जी। और फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माजिद अली शाह साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, मेटा क्रिकेट कोच, परफॉर्मेंस एनालिस्ट और फिर मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आज के इस प्रोग्राम के टॉपिक्स में यकीनन हम बात करेंगे सेकंड टेस्ट के हवाले से और फिर थर्ड टेस्ट के प्रेडिक्शंस लेने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड टेस्ट में जो एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला और फिर अभी जो वीडियो देखी आपने कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक पॉजिटिव एनर्जी जो पाकिस्तान टीम में नजर आ रही थी, यकीनन उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा चेंज नजर आया थ्रू आउट। मतलब पाकिस्तान जिस कंडीशन में था कि बैक टू बैक 5 to 6 मैचेस हारा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से ये हारने वाला सफर शुरू हुआ था और वो फिर अगेंस्ट बांग्लादेश की एक जगह पे इनको सीरीज में अंदर आने का मौका मिला था, पर वहाँ पे इनसे टेल ने रन कर लिए वो बांग्लादेश वाले मैच में, तो उसकी वजह से पाकिस्तान वहाँ से क्लिक नहीं कर सका। पर दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड अपनी तरफ से। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कंपटीशन किया था और यहाँ भी उन्होंने कंपटीशन किया था अगेंस्ट बांग्लादेश। पर फिर जब इंग्लैंड की टीम आई तो इंग्लैंड तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटफिट है ना एट द मोमेंट। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट में देखें तो इंग्लैंड बहुत अजीब काम करता है। मतलब कई मैचेस उन्होंने मतलब 350 से ऊपर के टारगेट, 400 के टारगेट विद इन 70 ओवर, 65 ओवर चेस किए हैं। एक ब्रैंडन मैकलम लास्ट टाइम पाकिस्तान आया था टीम के साथ, तो भी इन्होंने एक बड़ी ही जबरदस्त मुकाबला किया था और डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट इंट्रोड्यूस की थी। बहुत तेज रन किए थे और वही चीज उनसे हम इस मरतबा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल वहीं से स्टार्ट किया जहाँ छोड़ा था। सैयद, मैं थोड़ा सा आपके साथ आना चाहूंगा। सैयद, ये देखें कि प्रेजेंट मोमेंट रिजल्ट लेके आता है, जैसे कि हमारी इसी चैनल पे पुरानी वीडियोस है जिसमें आपने भी इस पॉइंट को उठाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेजेंट मोमेंट के अंदर बंदा रह नहीं सकता अगर उसे अपने मुस्तकबिल पे भरोसा ना हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्टेट ऑफ माइंड था वो बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा चेंज आया। क्या आप समझते हैं कि इसमें आकिब जावेद का रोल हो सके? उनको अपने फ्यूचर पे यानी कि मैच के रिजल्ट पे भरोसा था कि वी कैन विन, जिसकी वजह से पूरा एक एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया टीम का। एग्जैक्टली देखिए ना, आकिब जावेद पावरफुल अंदाज में आया। जैसे ही मतलब अगर आप देख रहे हैं ना कि धोनी की इंडियन टीम ने अगर तरक्की की है, पाकिस्तान की क्रिकेट ने अगर खान साहब के दौर में तरक्की की है, अगर ये जो ब्रैंडन मैकलम और ये अभी बेन स्टोक्स वाला ये कह रहा है, इसमें भी जितनी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली है ना, तो एक पावरफुल अंदाज में आकिब जावेद कुछ चीजें सौंपी गई। उसने बड़े ही दिलेराना फैसले किए, उसने बहुत बड़े स्टार्स को थोड़ा सा रेस्ट दिया और नए प्लेयर्स को मौका दिया जो कि हंग्री थे, जो कि 3-4 साल से परफॉर्मेंसेस दे रहे थे और वो लड़के निगलेक्ट हो रहे थे, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उनकी हंगरनेस का फायदा उठाया और एक अच्छे प्लान के साथ आए। अगर आप पिछले जितनी भी सीरीज देखें पाकिस्तान में अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज और अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज जो प्रीवियस हुई है, तो इसमें विकेटें बैटिंग बनी है और इन्होंने ये सोचा है कि चौथे दिन विकेट टर्न ले लेगा, 5th डे पे टर्न ले लेगा, जो कि उस तरह की विकेटें पाकिस्तान में बन नहीं सकी थी बिकॉज ऑफ द वेदर दे वर प्लेइंग। लाइक इंग्लैंड जब आया था तो भी थोड़ा सा कोल्ड वेदर था। ये जो अभी अगर आए तो अभी जरा वार्म वेदर में आए, अर्ली आए टेस्ट सीरीज के लिए और उस टेस्ट सीरीज में मैच भी मुल्तान में आया। फिर एक मैच सैयद, जो डिसीजन था स्पिनर्स के लिए पिच तैयार, क्या आपके ख्याल में आकिब जावेद और बाकी जो मैनेजमेंट है और कैप्टन है, ये एक दिलेर फैसला है? ये रिस्क लिए हुए है अपने अंदर? क्या कहेंगे आप आकिब जावेद
being a leader, शान मसूद और बाकी जो मैनेजमेंट है? देखें, वेरी बोल्ड डिसीजन है, पर अगर आप जब भी देखते हो, अगर होम सीरीज होती है जी, तो अगर हम इंग्लैंड में जाएंगे, हम अगर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे जी, या न्यूजीलैंड में जाएंगे, तो वो लोग अपनी होम कंडीशंस का फायदा लेंगे, वो वहाँ सीम एंड स्विंग और बाउंस वाली विकेटें हमें खिलाएंगे। सैयद, जब फैसला हो गया कि स्पिनर्स खिलानी है, अब ये फैसला करना था कि कौन से स्पिनर्स खिलानी है, और हमने देखा कि आपके जो स्टूडेंट हैं साजिद खान, और फिर आपके कुलीग भी रहे होंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स यारी का एक प्रोग्राम है, वो कहता है कि बरगद से पुराने नोमान अली, तो दो स्पिनर्स जो खिलाए गए उनके बारे में कुछ बताइए, कैसी रही उनकी परफॉर्मेंस? देखिए, अगर आप स्पिन विकेट पे खेलने जाएंगे तो आपके पास अगर देखा जाए तो नोमान अली, और नोमान अली से पहले साजिद खान ऑफ स्पिनर, एज ऑफ स्पिनर, और नोमान अली एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, और राइट आर्म लेग स्पिनर जो जाहिद महमूद हैं, वो भी बड़े प्रॉमिसिंग हैं। तो इन तीनों स्पिनर्स तो पाकिस्तान के पास मौजूद थे और वो सीनियर भी थे। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 10-10 साल तक, 8-8 साल, 7-7 साल गुजारे हैं, और उन्होंने हर सीजन में आउट किए हैं। Yes. और उसका एक्सपीरियंस लिया है, और ये टेस्ट मैच क्रिकेट था, तो टेस्ट मैच में स्पिनर्स को अगर थोड़ा सा विकेट भी फेवरेबल मिल जाए, जो कि इन्होंने उनको दिया। और दूसरा ये कि ये जो प्लान आप कह रहे हो ना, ये जो प्लान स्टार्ट हुआ है, ये बेसिकली लास्ट ईयर अगर आप देखते हो तो इंग्लैंड गया था इंडिया, और इंडिया में जैसे वो गया और फुल तैयारी के साथ गया था, और उन्होंने वहाँ सीरीज खेली, और पहला टेस्ट मैच जो है कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया को हराया है। यस, ठीक हो गया। यानी कि एक टेस्ट हुआ सिस्टम, एक डिसीजन था कि स्पिनर्स पे ला के तो इंग्लिश टीम को आप गिरा सकते हैं। जी शायद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी एग्जैक्टली, जहाँ पे सारी बातें हुई कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को जरूर इज्जत मिली और फिर रिजल्ट्स भी मिले हैं पाकिस्तान को, लेकिन वहीं पे काफी सारे लूप होल्स भी हैं जो कि छुपते हुए नजर आए हैं। तो यकीनन मैं आपसे जानना चाहूंगा नासिर हुसैन की एक स्टेटमेंट के बारे में कि उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि कम अरसे में इस विद इन फ्यू ईयर्स पाकिस्तान की कोई 26 से 27 मैनेजमेंट्स चेंज हुई हैं, तो ये काफी अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। जी, बहुत जबरदस्त सवाल है, और मैं समझता हूं कि जो हमें नजर आ रहा था बुरी परफॉर्मेंसेस, उसमें यकीनन मैनेजमेंट को अपने आप को इम्प्रूव करना था, तब्दील करना था, और एक ऐसी अप्रोच के साथ उतरना था जो टाइम टेस्टेड थी। तो मुबारक हो पीसीबी को कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पीसीबी आई और पॉजिटिव रिजल्ट वसूल किया। सैयद बादशाह, मुझे कामरान गुलाम के हवाले से भी बताएं, कैसा खेला? कामरान गुलाम बहुत हंग्री क्रिकेटर है। आप और मैं केपीके की टीम के साथ रहे हैं, केपीके की सेकंड टीम के साथ पिछले 2019 में वो हमारे साथ था, और सेकंड 11 में उसने परफॉर्म किया था, रीजनेबल परफॉर्म किया। उससे फिर वो ऊपर गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पेशावर या केपीके के लिए खेला, और वहाँ पे उसने रिकॉर्ड बनाया, नेशनल रिकॉर्ड बनाया रनों का, सेंचुरी के लिहाज से। तो मतलब ही वाज अ सीजन प्लेयर एंड ही वाज नॉकिंग, टेस्ट क्रिकेट पे नॉक कर रहा था परफॉर्मेंसेस के साथ, अपनी हंगरनेस के साथ, अपनी फिटनेस के साथ। वो चीज जो थी नई सिलेक्शन कमेटी को नजर आई, और उन्होंने उस पर भरपूर एतमाद का मुजाहरा किया, और जब उस पर एतमाद का मुजाहरा किया तो वो एक अच्छे फॉर्म में था। चैंपियंस कप में उसने 2 सेंचुरियां की हुई थी, एक राउंड मैच में उसने शुरू के मैचेस में, प्रैक्टिस मैचेस में भी हमारे अगेंस्ट एक सेंचुरी की हुई थी। तो ही वाज इन अ वेरी गुड फॉर्म। तो उन्होंने जैसे ही उसको मौका दिया, उसने दोनों हाथों से ग्रैब किया, विकेट, कंडीशन सब उसकी बैटिंग के लिए बहुत फेवरेबल थी, और कामरान गुलाम हमें उनको उसकी हंगरनेस जो 100 करने की है वो हमें नजर आई, और वही 100 इस पे डिसाइडिंग भी साबित हुआ। तो और सैयद सेकंड इनिंग्स में भी सलमान अली आगा के बाद कामरान गुलाम बहुत शानदार खेला है, और इसमें एक बात ऐड करता चलो जी, बड़ा अटैकिंग खेल रहा था। आई थिंक थोड़ी सी जल्दी में थे पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन में है ना, रिजवान भी बहुत जल्दी में था, और टू मच वेरिएशन के साथ शॉट्स मारने की कोशिश कर रहा था, उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। अगर ये थोड़ा सा और पेशेंस से खेलते, जो कि खेलना चाहिए इनको, ये सीनियर और एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, कि ये विकेट पे थोड़ा सा टाइम और लेके, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन नहीं था विकेट में। समटाइम्स वो 2 फुट के एरिया में अचानक एक गेंद कोई थोड़ा बहुत आगे फेंकने वाला बॉलर ब्रेक कर सकता था, पीछे से विकेट बहुत टाइम दे रहा था। जी सैयद, इसमें एक बात यकीनन मैं ऐड करना चाहूंगा
کہ کامران غلام اور خاص طور پہ ساجد خان کے ٹیم جوائن کرنے کے بعد ٹیم کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو پازیٹیو کرنے میں سمجھتا ہوں ان دو فائٹرز کا، وارئرز کا اور میچ ونرز کا بہت بڑا رول ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ بحیثیت پرسن آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں اور میچ جیتنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم سیدھا چلیں گے راولپنڈی۔ سید، راولپنڈی میں بڑے میچز آپ نے کھیلے، جو تجربہ ملتان میں کامیاب ہوا تھرڈ ٹیسٹ کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ سیم پچ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ پنڈی میں ہم کیا کریں کہ ہم میچ جیت جائیں یا ڈرا کر جائیں؟ ٹیم بڑی خطرناک ہے انگلینڈ کی۔ دیکھیں ماجد، اگر آپ ملتان اور پنڈی کا ویدر دیکھیں نا تو تھوڑا سا ادھر چینج ہے، اور یہ جو ہماری مٹی کالی مٹی ہوتی ہے نندی پور کی نا، یہ جو ہے نا ویدر کے ساتھ اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یہ آسانی سے ٹوٹنے والی وکٹ نہیں ہے۔ جی سید، میں نے چیک کیا ہے کہ 17 سے 31 ڈگری کے درمیان رہے گا 5 دن، تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے اثرات ہونے کے چانسز ہیں۔ طرف سے تو پاکستان کی طرف سے تو یہی ہوگا کہ وہ سیم سارٹ آف وکٹ بنانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے آرڈر کیا ہوگا، کیوریٹرز کو فون کیا ہوگا، ان کو ہدایات دے دی ہوگی کہ آپ نے وکٹس کو ڈرائی رکھنا ہے، اتنے ایریا میں ان کے لیے دونوں سائڈ پہ پنکھے لگانے ہیں، تھوڑا سا اس کو ہارڈ برش سے ساتھ ساتھ رول کرنا ہے، اس کو جو ہے نا مطلب کلیننگ اس کی کرنی ہے، تھوڑا سا رف کرنا ہے اس وکٹ کو، تو دے ول بی ڈوئنگ دیٹ۔ پر اگر اس جگہ دیکھا جائے نا تو ریورس بھی ایک فیکٹر ہے، ریورس کا جو فیکٹر ہے نا، جب ڈرائی وکٹ ہوتی ہے تو اس میں ریورس ہو سکتا ہے۔ تو سید پریڈکشن کریں، سارے ویریبلز کو مد نظر رکھتے ہوئے پریڈکشن کریں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک فاسٹ بالر بنتا ہے زائد کی جگہ، سلمان علی آغا بولنگ کر سکتا ہے، ساجد اور نعمان بہت فارم میں ہیں۔ پریڈکشن کریں ٹیم کے حوالے سے، اور پریڈکشن کریں رزلٹ کے حوالے سے۔ مانوں گا سید آپ کو کرکٹ یاری کے پلیٹ فارم سے جو بات میں آپ کو کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے خود ہی وہی بات کر دی ہے، مجھ سے تھوڑا آگے مقصد دیکھیں، میں آپ کو یہی چیز سمجھا رہا تھا کہ جو اگر ملتان کی وکٹ تھی وہاں ہم ایک پیسر کو لیک کر رہے تھے، اور پیسر بھی ہمارا پاکستان کی بالنگ لائن اپ میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں نسیم شاہ ہی ایسا ایک بالر ہے جو کہ آپ کو ریورس سوئنگ دے سکتا ہے، جہاں اوپر نیچے آتا ہے ڈرائی وکٹوں پہ گیند، اس میں ایل بی ڈبلیو اور بولٹ کا فیکٹر آتا ہے، اور نسیم شاہ وہاں پہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اولڈ بال یوٹیلائز کر سکتا ہے، جیسے انگلینڈ نے اگینسٹ ہمارے کیا۔ دونوں فاسٹ بالرز تھے، اور اسپیشلی جس نے 3 آؤٹ کیے ہوئے تھے اس نے بہت زبردست بالنگ کی، اور وہی مسنگ تھا پاکستان کی بالنگ لائن اپ میں پہلی اننگ میں۔ سید، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فاسٹ بالر ایڈ کریں گے پاسبل ہے، اور وہ نسیم شاہ ہوگا۔ رزلٹ کے حوالے سے بتائیے کیا رزلٹ آنے کے؟ رزلٹ کے حوالے سے دیکھیں، رزلٹ کے حوالے سے ہمارے پاس جو فلسفی ہے، جو ہم نے طریقہ کار ڈھونڈا ہے، ہمیں اس پہ اسٹک رہنا چاہیے، اور وہی چیز ریپیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مطلب پنکھے لگانے چاہیے، پچ کے اوپر پنکھے لگانے چاہیے، بڑے بڑے فینس اس کو ڈرائی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ماجد، یہ جو 2-3 دن گزرے ہیں نا، اس میں بہت کام ہوا ہوگا، کیونکہ وہاں سے ان کو اس وقت سے کہہ دیا گیا ہوگا کہ آپ نے وکٹ کو ڈرائی رکھنا ہے دونوں سائڈوں پہ۔ اور یہ پنکھے والی بات جو آپ نے کی ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ جو کیوریٹر آسٹریلیا سے آیا ہوا ہے وہ اس چیز کا بڑا شیدائی ہے، اور وہ فیصل آباد میں بھی یہ چیزیں کرتا تھا، اور یہاں بھی کر رہا ہے، اور ملتان میں بھی کرے گا۔ اب ملتان میں کر چکا ہے، اور یہاں راولپنڈی میں وہ چیز کرنے کی کوشش کرے گا۔ And that will be the best formula against England, because you know they can't play well. Prediction تو obviously میں ایک پاکستانی ہوں، فرسٹ آف آل میرا خواہش ہے کہ میری ٹیم جیتے، اور ہماری ٹیم اس ٹائم بہت برے حالات سے گزر رہی ہے، بہت اسٹرگل کر رہی ہے، اور انہوں نے اچانک ان کو ایک جمپ سٹارٹ ملا ہے اس میچ کی صورت میں، اور مومنٹم حاصل کیا ہے پاکستان نے۔ اور پاکستان جب بھی مومنٹم حاصل کرتا ہے، پاکستان ٹیم واحد ٹیم ہے جو کہ مومنٹم پہ کھیلتی ہے، اور جو مومنٹم انہوں نے لیا ہے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ سیریز جیت سکتے ہیں۔ میری پریڈکشن تو پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان ہر حال میں جیتے، اور انشاءاللہ جیتے گا۔ سید، بہت مشکور ہوں۔ پریڈکشن یہ ہے جی کہ اگر پاکستان ٹیم کوئی بڑی مسٹیک نہیں کرتی ٹیم سلیکشن کے حوالے سے، پچ پریپریشن کے حوالے سے، تو یہ میچ رہے گا پاکستان کے نام۔
और यकीनन एक फास्ट बॉलर की जरूरत होगी, द ग्रेट, द लेजेंड साजिद शाह के बकौल। हम मशकूर हैं साजिद शाह साहब के, उनकी मौजूदगी से यकीनन हमें हौसला मिला और हमें सीखने का मौका भी मिला। याद रहे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको अपने फ्यूचर पे यकीन रखना होगा, यानी कि तवक्कुल करना होगा और तकब्बुर से बचना होगा और स्पिरिचुअली भी अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा। मैं बहुत ही मशकूर हूँ सैयद बादशाह आपका। मुझे उम्मीद है कि आपका साथ हमारे साथ ता देर रहेगा और ये खूबसूरत महफिलें, ये यारी की महफिलें, क्रिकेट यारी का ये प्लेटफॉर्म सजा रहेगा आपकी मौजूदगी से। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच माजिद भाई और जाहिद भाई, और इंशाल्लाह हमारी दोबारा भी मुलाकात होगी। जी बिस्मिल्लाह। और थैंक यू वेरी मच। जिंदा